हिंदू धर्म में विवाह को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है और कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला ही तय कर देता है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि सभी को अपना जीवन साथी सपनों और उम्मीदों पर खरा मिले। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है विवाह के बाद तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किन आधार पर तलाक मान्य होता है और कोर्ट आपके फैसले पर मुहर लगाती है? सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र अजय प्रताप और स्वागत है आपका जानकारी कानून की इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइवोर्स यानी कि तलाक के बारे में। कोर्ट से तलाक कैसे मिलता है, तलाक कब लिया जाता है और डाइवोर्स किन आधारों पर मिलता है और एक तरफा तलाक कब ले सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के लिए आधार तय किए गए हैं, यानी विवाह में अगर इस प्रकार की समस्याओं में से कोई एक भी दिक्कत हो तो उसके आधार पर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई जा सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स की प्रक्रिया दी गई है, जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म को मानने वालों पर लागू होती है। इस अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक डाइवोर्स लेने के कुछ आधार हैं कि आप कब तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं। तो चलिए इन आधारों को डिटेल में जानते हैं। भारत में 2 प्रकार से तलाक लिया जाता है। पहला है आपसी सहमति से, जिसे हम डाइवोर्स विथ म्यूचुअल कंसेंट भी कहते हैं। दूसरा है जिसमें एक पार्टी तलाक के लिए तैयार होता है और दूसरी पार्टी नहीं। पहले हम जानते हैं कि आपसी सहमति से तलाक कैसे लिया जाता है। जो आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं वो कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। पति और पत्नी को कोर्ट में एक याचिका दाखिल करनी होती है, जिसमें ये लिखना होता है कि हम दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। अगला पॉइंट है कोर्ट के समक्ष पति और पत्नी के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं और पेपर पर साइन करवाए जाते हैं। कोर्ट दोनों पक्षों को 6 माह का समय देती है कि वो एक दूसरे को समझे और फिर से सोचे कि उन्हें तलाक चाहिए या नहीं। अगला पॉइंट है जब ये समय ख़त्म हो जाती है तो दोनों पार्टी को फाइनल सुनवाई के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। आपसी सहमति से तलाक लेना बहुत ही आसान होता है। अब दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें एक पार्टी तलाक के लिए तैयार होती है तो दूसरी पार्टी नहीं। दूसरे तरीके से तलाक लेने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि इसमें एक पार्टी तैयार नहीं होती है। इसमें तभी तलाक मिलता है जब पति या पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के आधारों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से आधार हैं जिसमें पति या पत्नी एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो पहला है जारता, जिसे हम कहते हैं एडल्ट्री। इसका मतलब होता है पति या पत्नी में कोई भी अपने शादी के बाद किसी और से अवैध संबंध बनाता है या किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो पीड़ित पार्टी कोर्ट में तलाक के लिए केस फाइल कर सकता है। दूसरा है धर्म परिवर्तन, कन्वर्सन जिसे हम कहते हैं। यदि पति या पत्नी किसी पक्षकार ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है तो इस आधार पर भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है क्रूरता, जिसे हम क्रूएल्टी कहते हैं। अगर दोनों पक्षकारों में कोई भी एक दूसरे के साथ क्रूरता करता है तो ये भी तलाक का आधार है। क्रूरता चाहे शारीरिक या मानसिक क्रूरता हो, जैसे कोई पति अपने पत्नी के साथ गाली गलौज करना या मारपीट करना, ये भी एक क्रूरता के अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट है विकृत चित्त हो जाना, अनसाउंड माइंड। अगर पति या पत्नी दोनों में कोई एक पागल हो तो भी तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। पांचवा है अभित्याग, डिजर्शन। यदि दोनों पक्षकारों में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय से छोड़ दिया हो तो भी इस आधार पर डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोनों पार्टी में से कोई एक पक्षकार कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जिसका कि उपचार हो पाना असंभव है, तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड है। 7वां पॉइंट है संसार परित्याग। दोनों पार्टी में से किसी एक ने संसार का त्याग कर दिया हो और वो सन्यासी बन गया हो तो इस आधार पे भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। और 9वां पॉइंट है लापता हो जाना। पति या पत्नी 7 साल से ज़्यादा समय से अगर यदि लापता हो और अगर 7 साल से उसे देखा ना गया हो तो इस आधार में भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यौन रोग, वेनरल डिजीज से ग्रसित हो। दोनों पक्षकारों में कोई एक पक्षकार अगर यौन रोग से ग्रसित हो तो इस आधार पर भी तलाक की अर्जी दी जा सकती है। और नेक्स्ट है न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। के अलावा भी तलाक के कुछ ऐसे आधार हैं जो सिर्फ पत्नी को अधिकार प्राप्त है। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के पारित हो जाने के पश्चात पत्नी को 4 अतिरिक्त
आधार प्रदान किए गए हैं जहां पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। पहला है पति द्वारा बलात्कार। अगर किसी स्त्री का पति बलात्कारी हो या किसी का बलात्कार का दोषी पाया गया हो तो इस आधार पर पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है। दूसरा है पति द्वारा बहु विवाह। तीसरा है अगर किसी लड़की की विवाह 15 वर्ष से कम की उम्र में की गई हो। और चौथा है सीपीसी 1973 की धारा 125 के अधीन वाद दायर किए जाने पर कोई आदेश पति के विरुद्ध भरण पोषण देने के संबंध में पास हो गया है और इसके पास होने के बाद विवाह के पक्षकारों में 1 वर्ष या अधिक समय से सहवास नहीं हुआ है तो पत्नी को अधिकार होगा कि वह तलाक के लिए आज्ञप्ति प्राप्त कर ले। सो फ्रेंड, इतने सारे ऐसे आधार हैं जब एक तरफा डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। अगर इन आधारों में कोई भी उल्लंघन करते हुए पति या पत्नी पाए जाते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डाइवोर्स के विषय में आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डाइवोर्स के विषय में बिल्कुल आसान भाषा में जाना कि डाइवोर्स क्या होता है, डाइवोर्स कब फाइल कर सकते हैं और डाइवोर्स फाइल करने के लिए किन किन आधारों का उल्लंघन होना आवश्यक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।